नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा दोस्त होस्ट इन आवर चॅनल दॅट इज बायोलॉजिकल ॲटलास, जे की आपलं मराठी चॅनल आहे. तुम्ही हिंदी पण म्हणू शकता कारण की तिन्ही भाषाचा मी प्रयोग करतो. ओके, तर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके, वी हॅव टू स्टार्ट विथ द ऑटोट्रॉफ्स अँड हेटरोट्रॉफ्स. ओके, पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑटोट्रॉफ्स आणि हेटरोट्रॉफ्स बद्दल मी व्हिडिओ सेपरेट टाकणार आहे. ओके, तर काय आहे ऑटोट्रॉफ्स आणि हेटरोट्रॉफ्स हे जाणून घेण्याच्या अगोदर काही गोष्टी. ओके, तर काही गोष्टी कुठल्या असतात, बरोबर. तर बघा, आपण ह्युमन बिईंग्स आहोत. ओके, आपल्याला कुठलंही कार्य करायचं आहे, म्हणजे सकाळी फॉर एक्झाम्पल मला जिमला जायचं आहे, किंवा या ठिकाणी कुठली वस्तू उचलायची आहे, किंवा काहीही काम करायचं आहे. सध्या मी तुमच्याशी बोलतो आहे, हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची आवश्यकता असते, बरोबर. त्याच्याच नंतर आपल्याला अलाइव्ह राहण्यासाठी किंवा जिवंत राहण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये व्हेरियस लाईफ प्रोसेसेस असतात, त्यांचं व्यवस्थित चालणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्या लाईफ प्रोसेसेस फॉर एक्झाम्पल सर्क्युलेशन असेल, रेस्पायरेशन असेल, डायजेशन असेल, रिप्रोडक्शन असेल, कुठलीही लाईफ प्रोसेस असेल. ओके, या सगळ्या लाईफ प्रोसेसेससाठी आपल्याला आवश्यक आहे एनर्जी. आणि ही एनर्जी आपल्याला कुठून मिळते? ओके, साधा प्रश्न आहे, ही एनर्जी आपल्याला कुठून मिळते? तर ओके, ही एनर्जी आपल्याला मिळते फूड्सपासनं. ओके, फूड्सपासनं, ज्याला की आपण न्यूट्रिशन असं पण म्हणतो. ओके, तर न्यूट्रिशन म्हणजे काय? एनर्जीसाठी फूड आपण कन्झ्युम करतो. ओके, त्याच्यानंतर आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टम त्याला डायजेस्ट करते आणि त्या फूडला युटिलाइज करून त्याच्यापासून आपण एनर्जी तयार करतो. दॅट इज नथिंग बट द रेस्पायरेशन, इजंट इट. आणि ह्या होल प्रोसेसला, दॅट इज intake of the food, consuming the food, digestion of the food, and after that utilizing that food, ये तीनों प्रोसेस को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इन तीनों प्रोसेस को न्यूट्रिशन ऐसा नाम दिया है. ओके, तो न्यूट्रिशन अब हमें मालूम हो गया. तो देखते हैं कि न्यूट्रिशंस के टाइप्स कितने होते हैं. ओके, न्यूट्रिशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों पर अपने फूड स्टफ के लिए. ओके, फूड के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं. और पहला क्लास होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इजंट इट. तो अपना खाना जो खुद बनाते हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ. अपना खाना जो खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है एटोट्रॉप्स, isn't it? एंड दूसरे लोग जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर, दोज आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स. अब ये एटोट्रॉप्स क्या है और हेटेरोट्रॉप्स क्या है? मैंने जैसे कि बताया, एटोट्रॉप्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. आप कह सकते हैं कि these are those organisms, or autotrophs are those organisms which can prepare their own food by utilizing inorganic material like carbon dioxide and water, isn't it? तो ये आ गए ऑटोट्रॉफ्स. अब एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन फॉलो करता है? देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो इनका एग्जाम्पल देते समय मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लांट्स. ओके, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. सर, और कोई है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है? जी हाँ, देयर आर सम अल्गीज and bacterias which can follow the autotrophic mode of nutrition. ओके, डिटेल में देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, यानी कि डिटेल में देखेंगे हम. तो पहले तो प्लांट्स के बारे में, isn't it? तो प्लांट में क्या होता है बच्चों? प्लांट में होता है एक क्लोरोफिल
नाम का पिगमेंट। क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। यह बहुत इसेंशियल चीज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल फूड। फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल प्लांट्स में बहुत ही इसेंशियल है। इसका मतलब कि वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता या एब्सेंट होता है, तो क्या वो एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते? जी हाँ, ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल मशरूम, इजंट। तो अब देखेंगे कि इन एटोट्रॉफ्स में खाना किस तरह से बनाया जाता है या किस प्रोसेस को यूज करके, किस प्रोसेस के यूज से ये लोग अपना खाना बनाते हैं। ओके, तो देखिए प्लांट जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या यानी कि क्या? फोटो यानी कि सनलाइट एंड सिंथेसिस यानी बनाना या प्रोडक्शन, इजंट इट? तो फोटोसिंथेसिस में लाइट का यूज करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइट एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, ये ध्यान में रखिए। और दूसरी बात है कि इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होना ही होना है। ओके, तो और इसमें एग्जांपल क्या दिया है मैंने? अलगी और बैक्टीरिया। अब देखते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स कौन लोग हैं। ओके, अब हेटेरोट्रॉप्स जो है, मैंने जैसे कि बताया आपको, हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर। क्या लिख सकते हैं आप? दीज आर और heterotrophs are those organisms which depend on others for their food, isn't it? तो heterotrophs में वो लोग आते हैं। अब लिखूंगा मैं यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स। देखिए हेटेरोट्रॉप्स के जो है इनके भी 3 प्रकार है। कौन से हैं? अब हेटेरोट्रॉप्स के मैंने बताया कि 3 प्रकार है। कौन से? सब पहला तो प्रकार जो है ना वो है सेप्रोफाइटिक। ऑर्गेनिजम्स और सेप्रोफाइट्स। दूसरा कौन सा? दूसरा होता है पैरासाइट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। और तीसरा कौन सा है? होलोजोइक। अब एक के बाद एक को देखते हैं। ये सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं सर? तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड फूड मटेरियल पर फीड करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है ना उस पे ये सेप्रोफाइट्स फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया एंड मशरूम, इजंट इट? अब ये पैरासाइट कौन है? तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है, देखिए ये जरा बुद्धिजीवी ऑर्गेनिज्म है, थोड़े हम जैसे नहीं लेकिन हमसे कुछ कम, लेकिन बुद्धिजीवी तो है। ओके, ये क्या करेंगे? किसी दूसरे एनिमल के बॉडी में जाएंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाएंगे, प्लांट में जाएंगे और उनका जो फूड है ये कंज्यूम करेंगे। एंड उसमें और एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ये पैरासाइट जो होते हैं ये विदाउट किलिंग दैट होस्ट, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म पर ये फीड करने वाले हैं उस ऑर्गेनिज्म को ये किल करेंगे नहीं। ओके, तो इनमें कौन आता है? तो इनमें भी बैक्टीरिया आते हैं। ओके, अब होलोजोइक में कौन आता है? ये जो है ना ये हाई लेवल ऑफ क्लास है, हाई लेवल क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक ये क्या करते हैं कि दूसरों पे डिपेंड तो करते हैं खाने के लिए, लेकिन ये क्या करेंगे? आउटसाइड से फूड पहले तो इनटेक करेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे,
और फिर उसका यूटिलाइजेशन करके बाकी जो कुछ बचा कुचा खाना है उसको बाहर कर देंगे, यानी कि एक्सक्रीट कर देंगे। और इनमें होलोजाइक में हम ह्यूमंस भी आते हैं। ओके, और कौन एग्जांपल है? ऑल एनिमल्स दैट वी सी ऑल अराउंड अस, इजंट इट? तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इजंट इट? तो सर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करता हो और हेट्रोट्रॉपिक भी यूज करता हो? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है और उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद भी बनाता है और दूसरों पे भी डिपेंड करता है। तो थैंक यू, आई होप कि you get understood from these many things, and if you have comments or if you have some doubts, if you have learned something from this session, do like, share and subscribe our channel. Thank you.